मैं हूं अरविंद कुमार ओझा और आप देख रहे हैं मेडी प्लस विद अरविंद। बेटा आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि एचबी जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का टेस्ट हम कराते हैं कब, जब हमें देखना होता है कि पेशेंट कहीं उसको पॉलीसाइथेमिया या एनीमिया तो नहीं हो गया है, एचबी का लेवल कितना है ये जानने के लिए हम एचबी हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराते हैं। वैसे रैंडमली अगर हम बात करें एचबी का तो ये सीबीसी के पैरा में आता है। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। अगर आप सीबीसी कराते हैं तो आपको देखने को मिलता है उसमें एचबी। एचबी की नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो नॉर्मल रेंज जो होगा फीमेल में जो होता है वो 12 से 17 होगा और मेल की बात करेंगे तो 13 to 18 होगा। मतलब 12 to 17 आपका फीमेल में और 13 to 18 आपका मेल में। और पॉलीमीस होता है अधिकता होने की वजह से पॉलीसाइथेमिया कहलाता है। अगर ब्लड कम होता है, बाय द वे ब्लड इट मींस एचबी कम होगा तो क्या होगा, एनीमिक पेशेंट वो होगा। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम इस टेस्ट को करते हैं। मतलब इसके लिए हमें सैंपल लेना होता है ईडीटी में। ईडीटी का फुल फॉर्म होता है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। और इसको बेटर अच्छा रिस्पॉन्स करने के लिए हमें लेना होता है पेरिफेरल ब्लड कलेक्शन, जो कि आपके रिंग फिंगर से इंडेक्स फिंगर से होता है। लेकिन अभी हमने यहाँ पे ये एक पेशेंट का सैंपल ले रखा है जिसका नाम नैन्सी है, इसका मैंने सैंपल ले रखा है और इस सैंपल के थ्रू हम करेंगे एचबी। हमारे पास ये देख रहे हैं बेटा, ये आपका जो दिख रहा है इसे बोलेंगे कंपरेटर। पता होना चाहिए आपको कि किसको क्या बोलते हैं। इसको बोलेंगे कंपरेटर, इसको बोलेंगे एचबी ट्यूब, इसको बोलेंगे आपका पीपेट जिससे डिस्टिल वाटर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें हम ऐड करेंगे। और आपका ये माइक्रो पीपेट होता है जो कि मैंने 20 पे सेट करके रखा हुआ है। और ये होता हमारा लैंसेट होता है। ये लैंसेट इसमें ऐसे भी प्रतिबंध दिख रहे हैं। ये लैंसेट जो है बेटा ध्यान रहे आपको कि लैंसेट अगर हमें पेरिफेरल कलेक्शन करना है, ये आप कह सकते हैं कि आपको रिंग फिंगर से कलेक्शन करना है तो उस टाइम पे आप लैंसेट का यूज करेंगे। और फिर उसके बाद में HCl 0.1% HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबको पता है कि HCl का जो कंसंट्रेशन होता है बहुत ज्यादा होता है, तो इसे हम डायरेक्ट फॉर्म में इसको हम यूज करते हैं। और आपका यह है डिस्टिल वाटर, जो हम डिस्टिल वाटर को हम यूज करेंगे जब हमें 1 ड्रॉप वाइज ड्रॉप इसमें डालना होगा। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि हमारा है एचबी ट्यूब। एचबी ट्यूब में बेटा सबसे पहले ध्यान देना होगा, इसमें जो ये 2 मार्क्स होता है 2 मार्क्स तक हमें लेना होता है। नॉर्मल आपको वो ले सकते हैं और नॉर्मल वाटर ले सकते हैं, ठीक है। और कितना लेना है इसको ध्यान देना है, 2 तक लेना है। 2 से ना कम होना चाहिए ना ही ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो येलो कलर का दिख रहा है बेटा, ये येलो कलर का ये जो दिख रहा है ना, इसी से पता चलता है कि कितनी एचबी है। ओके, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट पे हम आएंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हमने बता रखा है कि 2 मार्च तक आपका नॉर्मल वाटर है। ओके, अब हम इस नॉर्मल वाटर में 20 माइक्रोलीटर ब्लड हम लेते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी पहले से कलेक्ट करके रखा है ईडीटीए में। ये हमने 20 पीस को सेट करके रखा है। आप देखें तो ये 20 हमारा जो है, तो ये हमने 20 माइक्रोलीटर का ब्लड ले रखा है। लेकिन ध्यान रहे जब भी 20 माइक्रोलीटर हम ब्लड लेते हैं तो उसकी बाहरी सरफेस को हम अच्छे से पोंछ देते हैं, वाइप कर देंगे। रीजन क्या होता है कि जो अंदर है वो तो है, अगर बाहर जरा से ब्लड लगा रह जाएगा ना तो हमारा एक्सेस अमाउंट माना जाएगा। इसलिए इसको हमने क्या किया, इसको हमने स्वैप कर दिया। और फिर हमने एचबी का ट्यूब लिया जिसमें हमने पहले से 2 मार्च तक रखा है नॉर्मल वाटर। फिर क्या करेंगे बेटा, इसको हम ऐसे इजिली हम ऐड करते हैं। हमने इसमें ऐड कर दिया है 20 माइक्रोलीटर। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको एक बार जो है इसे वेल मिक्स करेंगे। इसमें मिक्सचर भी होता है बेटा, लेकिन ध्यान रहे आपको मिक्सचर अगर नहीं है, आप ग्लव्स यूज कर रहे हैं तो 1 टिप को ऐसे रखेंगे और टिप को तुरंत ना हटाएंगे। यदि आप तुरंत हटाते हैं तो इसका जो कुछ ब्लड का सब्सटेंस इस पे लगा रहेगा आपके ग्लव्स में, वो थोड़ा थोड़ा करके हर बार कुछ ना कुछ रिड्यूस होता रहेगा। इसलिए जब भी हम इसको हटाएंगे ना तो जरा सा भी सब्सटेंस आपके ग्लव्स में ना लगा रहे, इसलिए हम इसको ऐसे कर दिए, ठीक है। फिर क्या करते हैं बेटा, इसको हम 8 to 10 मिनट्स के लिए रख देते हैं सेम इस तरीके से। 8 to 10 मिनट्स बाद हम इसमें ड्रॉप वाइज ड्रॉप हमको डालना होगा डिस्टिल वाटर
फिर कंपैरिजन करेंगे ये हमारे कंपैरेटर से कि किससे टैली कर रहा है। हमें इतना डिस्टिल वाटर ऐड करना होगा कि जो हमारा कंपैरेटर दिख रहा है ना, इसकी बिल्कुल एक्विवेलेंट होना चाहिए, ना तो बिल्कुल डीप हो ना ही डार्क हो। एक्विवेलेंट देखने के लिए हम क्या करेंगे, लाइट का प्रेजेंस पे ले जाएंगे तो उसमें हमको देखने को मिलेगा। अभी देखें, अभी भी टाइम में इसमें बिल्कुल भी डिस्टिल वाटर ऐड नहीं किया है। अगर लाइट के प्रेजेंस में हम देखते हैं तो काफी ये आपका गाढ़ा दिख रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 10 मिनट्स के लिए वेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मैंने बताया आपको क्या कि ये हमारा कंपैरेटर है, ये एचबी ट्यूब है। एचबी ट्यूब जब भी हम उसको यूज करने के लिए लेते हैं ना, उससे पहले मैं देखेंगे क्या कि जो इसके पाइप टेस्ट को परफॉर्म कर चुके होते हैं उसमें नॉर्मल वाटर रखते हैं। अब हम बात करेंगे नॉर्मल वाटर क्यों रखते हैं, क्योंकि जो भी इसका स्मीयर है ना, जो भी इसके इसमें आपका है सब्सटेंस, वो जिससे क्लीन कर दे। ऐसा ना हो कि ट्यूब में कुछ उसमें सब्सटेंस रह जाए, इसलिए रखते हैं। फिर उसको हम पोर्ट करते हैं, गिरा देते हैं। फिर लेते हैं क्या 0.1, मैंने बताया 0.1 क्या NY10 लेंगे। कितना लेंगे बेटा 2 मार्क्स तक लेंगे। कितना लेंगे 2 मार्क्स, इसको ध्यान देना है। फिर हमने ऐड किया इसमें क्या 20 माइक्रोलीटर क्या ब्लड। उसके बाद में 8 to 10 मिनट्स के लिए मैंने इसको रेस्ट पोजिशन पे छोड़ दिया। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, ड्रॉप वाइज ड्रॉप इसमें हम डालेंगे क्या डिस्टिल वाटर। ड्रॉप वाइज ड्रॉप हम डालेंगे इसमें डिस्टिल वाटर। हमने ये डिस्टिल वाटर बेटा जब भी डालेंगे, सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं क्या कि डिस्टिल वाटर को हम बीच से डालते हैं, तो बीच से ना डाल करके आपको बिल्कुल साइड से इसमें आपको टच करा करके डालना है। आपको 1 ड्रॉप डाल दिए। डालने के बाद आपको क्या करना है, इसको कुछ इस तरीके से मिक्स करना है, या नहीं तो ये हमारा है मिक्सर है, इसको मिक्स कर दे रहे हैं। अब जैसे हमने इसमें मिक्स करने के बाद में बेटा मैंने देखा क्या कि इसके कि कुछ कलर तो आपका कम हुआ है। फिर हम कंपैरेटर से इसे टैली कराते हैं। देखते हैं क्या अभी भी जो है हमारा ये काफी गाढ़ा है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे और डिस्टिल वाटर। इसके बाद फिर से हम मिक्स करेंगे। तो उसके बाद कंपैरेटर में डाल करके हम लाइट के प्रेजेंस में इसको देखते हैं। लाइट के प्रेजेंस में हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि बेटा बिल्कुल आपका इक्वल लग रहा है, इसमें कंफर्म है। अब हम देखते हैं कि हमारा ये एचबी कितना है। ये देखिए, अब इसमें हम कंपैरेटर से जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारा ये कंपैरेटर के इक्वल है, तो इससे हमारा पता चलता है कि पेशेंट का जो भी एचबी है फाइनल है, इसमें हम डिस्टिल वाटर ऐड नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि पेशेंट में एचबी कितना है। ओके, हम देख रहे हैं क्या यहाँ पे बेटा टोटल आपका 11.2 ये मार्क्स दिख रहा है आपका 11.2 इसका एचबी है। पेशेंट नाम आप नैन्सी। ओके, सो इस तरीके से हम करेंगे एचबी टेस्ट, हीमोग्लोबिन का टेस्ट। सो बेस्ट ऑफ लक, नाइस टाइम फॉर योर फ्यूचर।